नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी है न्यू इंडिया खबर से। जैसे कि आप जानते हैं, हम 21 सदी में जी रहे हैं। देश का विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, चहुं और विकास हो रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि मानवीय संवेदनाओं का ह्रास हो रहा है। ऐसे ही पीड़ित के साथ हम आज यहाँ उपस्थित हैं। आप जानते हैं कि पति और पत्नी दो जीवन के दो पहिए होते हैं, उससे गाड़ी सकुशल चलती है। लेकिन 21 सदी में खाली एक को कहना कि भाई नारी अबला है या पुरुष कोई पीड़ित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ संभव है, क्योंकि ये जो घटना हम आपको सामने दिखा रहे हैं उससे पता लगेगा कि वास्तव में जो पीड़ित है, पति है, वो भी पीड़ित है। पूछते हैं उनका सबसे पहले नाम और मामला क्या है, क्यों आपने पत्नी के खिलाफ और क्या दर्ज हुआ था मामला वगैरह, से बताएंगे। मेरा नाम अजीत पाल सिंह है। मानसरोवर 66/162 का रहने वाला हूँ। ये मकान मेरे द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि मेरे और मेरी वाइफ के नाम जॉइंटली रजिस्टर्ड है। और सन 2022 के अंदर षड्यंत्र पूर्वक बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर मेरे ससुर ने, मेरी वाइफ ने और मेरी सास ने उस पर कब्जा कर लिया गया और मेरा सारा सामान उसमें से निकाल दिया गया। तो पहले जो शादी हुई आपकी, तो ये अरेंज मैरिज थी। ससुर जिस तरह षड्यंत्र रच रहे हैं आप बता रहे हैं, तो वो क्यों रजामंदी नहीं थी शादी की? शादी दुनिया की नज़र में तो वो लव मैरिज थी, बाकी वो वैसे एक तरीके से अरेंज मैरिज ही थी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ उस टाइम पुलिस में डीएसपी थे। क्या नाम है? हाकिम सिंह। और उनकी बिना कंसेंट के संभव नहीं है एक नॉर्मल आदमी के लिए कि वो किसी डीएसपी की लड़की को भगा के शादी कर ले। अच्छा, तो आपकी रजामंदी शादी हुई, लव मैरिज हुई, अच्छी बात है। उसकी थी इनके फादर इन लॉ की भी, जैसा ये बता रहे हैं, शादी हुई, बच्चा भी हुआ और आज उनकी पुत्री 19 साल की 22 साल की पुत्री है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि जो आप बता रहे हैं जिस मकान पे जिसको उन्होंने बेदखल कर दिया आपको, आज आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनका भी अच्छा खासा व्यवसाय था ट्रांसपोर्ट का, लेकिन जैसे कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया था हमको, क्या कारण मान सकते हैं आप ऐसा? अब वो आईएएस बन गई हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई उनका स्टेटस ज़्यादा है। अच्छा। मेरे फादर इन लॉ वगैरह का, तो इसलिए वो बिना बात के इसको एक इशू बनाकर डिवोर्स कराना चाहते हैं। और ये डिवोर्स कराने का एक दबाव बनाया जा रहा है मेरे पे कि मकान से मुझे निकाला जाए। मैं परेशान हूँ और मैं उनके तो आपने इस बाबत कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, एफआईआर वगैरह? थाने में 1.5 साल तक घूमने के बाद, कोर्ट में धक्के खाने के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। कब की बात है हुई अब तकरीबन? ये एफआईआर फरवरी 2024 को हुई। अच्छा, फिर उस पर क्या स्टेटस है आज? उसमें पुलिस ने हस्बैंड वाइफ के झगड़ा बताकर और एफआईआर लगा दी। अच्छा, लेकिन जैसे आपने तो बताया ना कि मेरे मकान से मुझे बेदखल कर दिया, आपका जो सामान था सारा वो खोर कर दिया गया है और आज आप मकान में नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। तो मकान फिर किसके, जब दोनों कागज जो थे वो किसके नाम थे? दोनों के नाम जॉइंट रजिस्ट्री थी, पति पत्नी आप दोनों के नाम। हाँ। लेकिन बैंक के अधिकारी केएल मीणा और मेरे ससुर जी ने षड्यंत्र करके। कौन सी ब्रांच? पंजाब नेशनल बैंक चांदपोल का है। अच्छा। और बाकी केएल मीणा जी नेहरू पैलेस में बैठते हैं। अच्छा, मैं उनके पास गया भी 2-3 बार और उनको मैंने कहा कि केएल मीणा जी मुझे स्टेटस बताया जाए मकान का। केएल मीणा जी ने बोला आप 2-3 महीने बाद अपने आप बता देंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया, जबकि उनके पास मेरा ईमेल आईडी है। ये अभी 2 महीने पुरानी बात है? नहीं, ये शुरू की बात है। अच्छा, जब ये अभी आपने बैंक में तस्दीक की कि क्या मेरे मकान क्या हुआ? नहीं, अब बैंक मुझ पे दबाव कर रहे हैं। बैंक पे मेरे फादर इन लॉ वगैरह ये सब कोशिश कर रहे हैं कि मैं बैंक जाऊं, क्योंकि जो इलीगली मेरे घर से सामान निकाला गया उन पेपर्स पे बैंक वाले मुझसे साइन करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो जो आपने थाने में रिपोर्ट कराई, उसके बाद आप सोच मिले जैसा आप बता रहे थे, तो क्या कहा उन्होंने? थाने में क्या रिपोर्ट लगी? कौन था आपको जो थाने में, जिसको आईओ कौन था? उसमें आईओ पहले एएसआई वीरेंद्र सिंह थे, उसके बाद मंजू पूनिया एसआई आईओ है प्रेजेंटली। उन दोनों ने पिछले 2 वर्ष में सिर्फ मैटर को डिले करने का काम करा है। 1.5 साल तक आईओ जो वीरेंद्र सिंह थे, उन्होंने तो रिपोर्ट ही कोर्ट में पेश नहीं करी। अच्छा, कोर्ट उनसे रिपोर्ट मंगाता रहा। मेरे बयान 202 में 2 जून 2023 को हो गए थे। तो आपने जैसा फिर इसकी शिकायत आला अफसरों से भी की, तो क्या आश्वासन मिला? क्या उनकी तरफ से क्या कहना था उनका? मैं डीजी साहब से भी मिला था, साहू जी से। उन्होंने मुझे बोला कि हम आपके फादर इन लॉ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने उनसे एफआईआर की कॉपी मांगी, उन्होंने बोला हम आपको बता देंगे। अच्छा,
फिर मैं बीजू जॉर्ज जी से भी मिला था, उन्होंने बोला आप कलेक्टर साहब के पास चले जाओ। कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी से भी मिला था, उन्होंने बोला कि मैं क्या करूँ अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। अब क्या मामला है, FIR लगी है क्या? अब उसमें FIR लग गई है। पुलिस ने पिछले 2 वर्ष के अंदर ये बरामद नहीं कर पाई कि ये पता नहीं लगा पाई कि मेरे घर से सामान कहाँ चला गया, किसने निकाल दिया। अब आपने मकान को देखा होगा, अभी तो बता रहे हैं, कौन ले रहा है वहाँ पे और क्या स्थिति है? अब उसमें पहले तो कोई भाटी करके आदमी था जो उसके अंदर रह रहा है, उसका बोर्ड लगा हुआ था उसमें। अच्छा। मेरी जो नेम प्लेट थी उसको तोड़ दिया गया और सारा सामान को गायब कर दिया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि पत्नी का अब ओहदा भी बढ़ गया है, पहले तो आपने पढ़ा लिखा हाँ, मेरे साथ शादी के 10 साल बाद UPSC क्लियर किया है उन्होंने। अच्छा। जब तक हमारा कोई ऐसा विवाद नहीं था और उसके बाद भी विवाद नहीं था, हम साथ ही रहते थे। ये तो 2-3 साल के अंदर ये क्या लग रहा है कि ससुर के द्वारा बरगलाए जा रहे हैं बेटी को? पूर्ण रूप से ससुर और सास का किया हुआ सारा काम है। अच्छा। देखिए, मामला पति पत्नी का है। पुलिस की भी जो इनके अनुसार ये बता रहे हैं कि भाई मानसून थाने ने कोई तो कार्रवाई नहीं की। उनका पुलिस का ये कहना था कि ये पारिवारिक मामला है। लेकिन अब जो समस्या ये है कि ये कह रहे हैं कि मकान इनके दोनों के नाम रजिस्ट्री है और बैंक वाले ने जो वो भी ढंग से जवाब नहीं दे पा रहा। जो भी स्थिति है बैंक वाले को बताने में क्या हर्ज है, ये तो अब जांच का विषय है। पुलिस क्यों नहीं इनकी मदद कर पा रही है, या ये मकान कैसे खुर्द-बुर्द हो गया, कैसे इनके नाम से जो रजिस्टर था कहीं उसका बेचान हुआ नहीं हुआ, इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। कोर्ट में जब 2/6/2023 को मेरे बयान हुए थे, उसमें मैंने ये सारी बातें कही थी और कोर्ट ने पुलिस से इन सब की डिटेल्स मांगने के लिए इन्वेस्टिगेशन करके मांगा था। लेकिन आज तक 1.5 साल के अंदर दोनों आईओ ने इस मकान के स्टेटस के बारे में कोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। तो आप अभी कोर्ट में आगे है जाने के लिए? नहीं, अब कोर्ट में तो FIR लगा दी इन्होंने, तो फिर क्या करना। देखिए, मामला बहुत उलझा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये जांच का विषय है। क्योंकि ये जो कह रहे हैं इसमें भी कुछ सच्चाई नज़र आती है। और क्योंकि ये मकान से बेदखल है, आज ये खुद जो इतने बड़े व्यवसायी थे ट्रांसपोर्ट के, अब ये खुद इन्होंने बेंगलोर में प्राइवेट नौकरी करी, अब वहाँ से भी होके आ गए हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 8 महीने से मेरे जो इंडियन गैस कनेक्शन का जो अकाउंट था, उससे मेरे मकान में गैस सप्लाई की जा रही है। जबकि मेरी वाइफ जो कि DRDO पुणे में कार्यरत है, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तो मेरे नाम से घर पे गैस क्यों सप्लाई की जा रही है? वो इसलिए करी जा रही है, दूसरा उसमें नंबर ऐड करके वो इसलिए करी जा रही है कि ये बताया जाए कि मकान पे किसी का पोजेशन नहीं है। अच्छा, तो आपने इंडियन गैस में लिख के दिया? मैंने इंडियन गैस में कई बार फोन भी करा, लेकिन वहाँ कोई उन्होंने सुनवाई नहीं। अब अंत में ये बता दें कि आखिर आप चाहते क्या है, कि जब आपसे हर तरह से निराशा मिल रही है आपको पुलिस की तरफ से? मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे घर से सामान गैर कानूनी तरीके से निकाला है, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करी जाए, और जो लोग गैर कानूनी ढंग से मेरे मकान में रह रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कानूनी रूप से कार्रवाई करे। जैसा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, जो है समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जो मकान अभी हाथ जो ताला स्थिति है कि उसके मकान पे इनके खुद के मकान पे कब्जा किया हुआ है और उसको कोई भी बताने की योग्य नहीं है, ना इनके पास कोई जानकारी है कि बैंक से किस तरह ये इनको बेदखल किया गया है या किस नाम से आ रहे हैं। ये बता रहे गैस कनेक्शन भी वहाँ चालू है, बिजली भी चालू है, तो उन सबका जाँच का विषय बनता है। और हम तो ये चाहते हैं कि जो भी ये परिवार है सब लोग साथ में रहें। विकास हुआ है, बस मानवीय मूल्यों का भी विकास हो जाए, हास नहीं हो।